हिंदुस्तान हिंदुस्तान जिंदाबाद जिंदाबाद वंदे मातरम वंदे मातरम। बॉर्डर पे जाने के लिए हम तैयार हैं जी। मुझे इंडियन आर्मी पर बहुत प्राउड फील होता है कि उन्होंने 50 चाइनीज सोल्जर्स को मार डाला है। चीन के 10-10 सिपाहियों को हमारा एक फौज पे उनको भारी पड़ना चाहिए। गलवान में भारत बलवान साबित हुआ है। जी न्यूज ने पूरी दुनिया को गलवान का सच बताया है, कैसे भारतीय सैनिकों ने 50 चीनी सैनिकों को मारा और चीन के अहंकार को तोड़ा। और इस वक्त जी न्यूज की टीम लद्दाख के टुकचा गांव में मौजूद है और यहाँ पर टुकचा गांव के लोग हैं, हर उम्र के लोग आपको यहाँ पर दिखाई पड़ेंगे। बुजुर्ग भी हैं, युवा भी हैं, महिलाएं भी हैं, आर्यन वैली की भी महिलाएं यहाँ पर मौजूद हैं। लद्दाख के लोगों के लिए कितना गर्व का विषय है, कितना गर्व का ये अवसर है, यही जानेंगे। यहाँ पर हम बातचीत की शुरुआत करते हैं। क्या नाम है आपका? नमजल है। क्या कहना चाहेंगे? हमारी सेना ने 50 चीनी सैनिकों को मार गिराया, बदला लिया गलवान में। हमारे भारतीय सेना पे हम गर्व महसूस करते हैं। पहले हमारा 62 की वार नहीं है, अब हम 2020 के हम जी रहे हैं, तो हम अपने सेना पे बहुत गर्व है। हम अभी भी लड़ने के लिए लद्दाखी हैं, अभी भी तैयार है। पहले से भी हमारा योगदान रहा है लद्दाखियों का, तो स्पेशली हम चाइना के लिए हम अभी भी लड़ने के लिए हम जितने भी लद्दाखियां हैं वो अभी भी बॉर्डर पे जाने के लिए हम तैयार है जी। देखिए ये गर्व, ये इनका जज्बा है, ये इनका उत्साह है। क्या नाम है आपका? क्या कहना चाहेंगे? आपने खबर सुनी, जी न्यूज ने पूरी दुनिया को बताया कैसे गलवान में भारतीय सैनिकों ने बदला लिया है, कितना गर्व का विषय है आपके लिए? मुझे इंडियन आर्मी पर बहुत प्राउड फील होता है कि उन्होंने 50 चाइनीज सोल्जर्स को मार डाला है और हम लद्दाखी उनके साथ है और मतलब अभी फ्यूचर में भी उनके साथ मतलब कोऑपरेट करेंगे उनके साथ। इंडियन आर्मी के लिए क्या कहना चाहेंगी? कितनी पावरफुल आर्मी है भारत की अपनी सेना, जो इस वक्त LAC पर तैनात है, हमारी आपकी रक्षा के लिए तैनात है। क्या कहना चाहेंगे, क्या संदेश देंगे आप भारतीय सेना को? भारतीय सेना वैसे भी मतलब इंडिया में बहुत सारे सोल्जर्स है और वो बहुत ही स्ट्रेंथफुल है, करेजियस है। तो अभी तक जितना उन्होंने हमारे देश को बचाया है, फ्यूचर में वो हम उम्मीद रखते हैं कि वो फ्यूचर में भी वो जारी रखें। क्या चीन को किस तरह सबक सिखाना चाहिए? हमारे सेना ने तो उनके अहंकार को तोड़ दिया, उनकी रीढ़ की हड्डियां तोड़ दी। अब चीन को कैसे सुधारा जा सकता है, कैसे सबक सिखाया जा सकता है? एक तो उनके जो भी प्रोडक्ट्स है उनको बॉयकॉट करना चाहिए, क्योंकि उनसे ही उनको फंड्स मिलता है ना। तो चाइनीज ऐप जैसे कि प्रोडक्ट्स को बॉयकॉट करना चाहिए जितना हो सके। देखिए भारतीय सेना पर गर्व है, चाइनीज प्रोडक्ट्स का बॉयकॉट करना चाहिए। क्या नाम है आपका? मेरा नाम संजय जल्दान है। क्या कहना चाहेंगे आप भारतीय सेना की बहादुरी को लेकर? भारतीय सेना बहुत ताकतवर है, उसने चीन को मार गिराया। गर्व है आपको? आप क्या बताना चाहेंगे? जो गलवान में हमारी सेना ने बलवान बनी है, हमारी सेना ने बहादुरी का काम किया है, बदला लिया है, एक लद्दाख का नागरिक, एक भारतीय नागरिक कैसा महसूस कर रहा है? हम तो ये सोचता हूँ कि अभी तक जितना हुआ वो तो कम है, और ज्यादा होना चाहिए था इनके ऊपर। हम थोड़ा फिर यहाँ लद्दाख की शांति से रह सके। अभी चीन को सबक सिखाना बाकी है? भी बाकी है, वो तो कुछ भी नहीं हो, और थोड़ा होना चाहिए इनके ऊपर। आपका क्या नाम है? जी ज्ञातसो नाम है। क्या कहना चाहेंगे आप? जी लोग शहीद हो रहे हैं, बहुत सारे फौजिया, अफसोस की बात है, लेकिन हमारे फौज भी किसी से कम नहीं, कभी भी मतलब मुंह तोड़ जवाब दे सकते हैं। गलवान में जिस तरह से बदला लिया, चीन के सैनिकों को बहुत बुरी तरह मारा है, रीढ़ की हड्डियां तोड़ दी हैं, क्या कहना चाहेंगे? चीन पीछे भागा वहां से। देखिए प्राउड फील होता है जब ऐसे न्यूज सुनते हैं कि हमारे सिपाही भी जब चीन के खिलाफ इतने मतलब खतरनाक जैसे स्टंट लेते हैं। हाँ ये सच है कि आर्मी के साथ साथ हमारे लद्दाख से एक ट्रेंड शुरू हुआ था कि बॉयकॉट चाइनीज प्रोडक्ट्स, जैसे उस हिसाब से भी हम ये कह सकते हैं कि हम उनके प्रोडक्ट्स को बॉयकॉट करेंगे तो हम आम नागरिक भी मतलब इतना मतलब कुछ तो योगदान दे कि हम बॉर्डर पर ना हो, लेकिन हम जहाँ भी हो वहाँ से मतलब तो हम अपने हिसाब से चीन को जवाब दें। देखिए बिल्कुल चीन को जवाब देने के लिए लद्दाख का युवा कह रहा है कि बाइकआउट चाइनीज प्रोडक्ट्स। क्या नाम है आपका? मेरा नाम ठिल्ले है सर। क्या कहना चाहेंगे? आप एक युवा हैं, पूरे विवाद को देख रहे होंगे, भारतीय सेना के जज्बे को देख रहे होंगे, चीन को जिस तरह सबक सिखाया है, क्या अब चीन को ये महसूस हो गया होगा कि नया भारत है और भारतीय सेना बिल्कुल पीछे हटने वाली नहीं है?
जी बिल्कुल सर, जिस तरह चीन ने हमें मतलब हमारी तरफ जिस तरह हरकत किया है उसको देख के हमें एक फौज को चीन के 10-10 सिपाहियों को हमारा एक फौज पे उनको भारी पड़ना चाहिए। ऐसे हमें मुंह तोड़ जवाब देना बहुत जरूरी है सर। भारतीय सेना पर क्या कहना चाहेंगे? गर्व है जिस तरह से गलवान में बदला लिया, उस पर आपकी क्या प्रतिक्रिया है? जी बहुत गर्व है सर, और विश्वास भी है। और जिस तरह चीन जिस तरह अपने फौज जो है आर्मियां जो है उनको सबक सिखा रहे हैं, और हम भी तैयार है कि उनको जैसे भी जिस तरीके से हम मदद कर सकते हैं हम करने के लिए तैयार है। देखिए, ये लद्दाख के नागरिकों की आवाज है, लद्दाख के युवाओं की आवाज है। यहाँ पर एक हमारे साथ काफी बुजुर्ग व्यक्ति बैठे हैं जिन्होंने 1962 की पूरी लड़ाई देखी है। क्या नाम है आपका? मेरा नाम सोनम दोरजे जी। सोनम दोरजे जी, क्या कहना चाहेंगे? 2020 की भारतीय सेना किस तरह से अलग है 1962 से? पहले जो 59 में जो हम उनके साथ लड़ाई किए, जहाँ अभी जो गलवान नाला है उसी सेट में कुगड़ा और हॉटस्प्रिंग में, तो उस वक्त हमने उनका जब 303 राइफल था, उस टाइम हथियार नहीं था इतना बड़ा, 303 और LMG था बस खाली। तो उस वक्त भी हमने उनके साथ मुकाबला किया, एक दिन पूरा लड़ाई हुआ हॉटस्प्रिंग में। तो उस वक्त भी हमने उनका 5-6 आदमी मारा था, मगर वो टेकरी में था, ऊपर हुआ था, हम नीचे था। अभी गलवान में भारतीय सेना ने चीन के 50 सैनिकों को मार गिराया है, बदला लिया है, क्या कहना चाहेंगे आप? वो बहुत अच्छा किया, क्योंकि होना भी चाहिए। चीन का लड़ाई अभी जो हमने सुना है, जो गलवान नाला उसी साइड में तो पहले रोड नहीं था, कुछ नहीं था। जहाँ अभी खड़गपुरा में देवसांग ये वो है, वहाँ पर हम 62 की लड़ाई में उधर ही था। तो उस वक्त भी हमने उनका आदमी मारा था। उस वक्त तो कोई इतना फैसिलिटी नहीं था, रोड नहीं था, कुछ नहीं था। भारत की सेना बलवान सेना है। बलवान भारत की सेना बहुत तगड़ा है। जब अभी उस वक्त तो पैरामिलिट्री के साथ लड़ा है, वो जो उसका इंडियन आर्मी था, हम तो पैरामिलिट्री था। उस वक्त भी हमने उसको सबक सिखाया। बिल्कुल, देखिए उस वक्त भी सबक सिखाया और आज भी भारतीय सेना सबक सिखाने के लिए तैयार है। लद्दाख के युवाओं का कहना है, लद्दाख के नागरिकों का कहना है कि चीन को हर हाल में सबक सिखाना होगा, चाइनीज प्रोडक्ट्स का बायकॉट करना होगा। भारतीय सेना पर गर्व है और भारतीय सेना ने जिस साहस का परिचय और जिस बहादुरी का परिचय गलवान में दिखाया है, उससे यहाँ टुकचा गांव के हर एक नागरिक को बहुत ज्यादा गर्व है। कैमरामैन एस जयदीप के साथ। तो आपने देखा लद्दाख के लोगों को किस तरीके से गर्व है। वहीं दूसरी तरफ एक जिसका जिक्र हम यहाँ पर लगातार ग्राउंड से कर रहे हैं, वो ये है कि 4 तारीख को जिस वक्त तो बातचीत की टेबल पर बैठता है, डिसएंगेजमेंट की बात करता है और उसके बाद गलवान हो जाता है। दोबारा उसके बाद भारतीय सेना जब उससे बदला लेती है, एक बार फिर से वो बात करता है कि अब डीएस्केलेशन करेगा। कल वो कहता है डिसएंगेजमेंट करेगा, परसों जब वो कहता है डिसएंगेजमेंट करेगा। लेकिन इस बार जो है, क्या चीन पर भरोसा किया जा सकता है? क्या चीन का चरित्र ऐसा है कि उस पर हम भरोसा करके उसकी बातों को देख सकते हैं? क्योंकि भारत ने साफ सीधा स्पष्ट कर दिया है कि अगर आपको डीएस्केलेशन करना है, सबसे पहले ग्राउंड पर वो दिखाइए, फिर आप पर भरोसा कहीं ना कहीं किया जाएगा। क्या सोचते हैं लद्दाख के लोग, आइए देखते हैं। लद्दाख में इस वक्त हम सिंधु नदी के किनारे मौजूद हैं और सवाल बार बार यही उठ रहा है, क्या इस बार चीन पर विश्वास किया जा सकता है? क्योंकि चीन ने पीछे जाने का वादा तो किया है, पर क्या उस पर विश्वास किया जा सकता है? हमारे साथ तमाम लोग यहाँ पर मौजूद है, लद्दाख के स्थानीय नागरिक। सबसे पहले आपसे जानना चाहेंगे, क्या प्रतिक्रिया है आपकी? चीन विश्वास के लायक है या सिर्फ धोखेबाज है? जी बिल्कुल विश्वास के लायक नहीं है सर जी, क्योंकि बाजार में भी उन्होंने धोखा दिया, अभी भी धोखा देने का बिल्कुल पूरा चांस है सर, क्योंकि उन पर भरोसा बिल्कुल नहीं कर सकता है सर जी। आपका क्या नाम है? मेरा सेवा सिंपल है सर। क्या कहना चाहेंगे आप? मैं तो बिल्कुल चीन के ऊपर तो बिल्कुल हम करते ही नहीं, बिल्कुल भरोसा नहीं कर सकता। और उन्होंने 1962 में भी और 1967 में भी इस तरीके से उन्होंने हिंदी चीनी भाई बोलते हुए इन्होंने बड़ा धोखा दे दिया और इनको दखल देना चाहिए। बिल्कुल इनको बिल्कुल जड़ से इनको बिल्कुल हम खत्म कर देना चाहिए। करते ही नहीं, इनको हम बर्दाश्त नहीं कर सकते। हम हिंदुस्तान के वीर जवान अभी बड़ा उनके साथ बड़ा फाइट करने के लिए बिल्कुल रेडी है। और हम सारे भारत के अलावा हम सारे लद्दाख वाले पूरा हम भी जवानों के साथ देने के लिए बिल्कुल तैयार है। वी आर ऑल रेडी फॉर दैट फाइट। क्या आपको लगता है कि चीन को सबक जो भारत सिखा रहा है, चीन अब बौखलाता जा रहा है? चीन जो पहले जैसा चीन था वो चीन नहीं बचा, भारत मजबूत है। भारत की सेना ने जो जज्बा दिखाया उससे चीन डर रहा है। जैसे कि 1962 में जो
उन्होंने जो धोखेबाजी के साथ हमारे हिंदुस्तान के साथ बड़ा इन्होंने धोखेबाजी के साथ इन्होंने लड़ाई किया था, तब भी हमने वेपन्स कम था, उस वक्त भी हमारे वीर जवानों ने बड़े जोर तरीके से बिल्कुल उनको फाइट किया। अभी भी हम, अब तो हिंदुस्तान तो इतना स्ट्रांग हो गया और हमारे मुकाबले में तो उनको बिल्कुल अब वो अपने कंट्री में भी बड़ा पार्टीशन होने वाला, तो इस वजह से हम तो बिल्कुल अब हिंदुस्तान के लोग बड़ा स्ट्रांग के साथ उनके साथ फाइट करने के लिए बिल्कुल तैयार है। कोई उसमें शिकवा और गिला कोई भी नहीं है। चीन पर विश्वास नहीं किया जा सकता, ये संदेश लद्दाख मतलब चीन के ऊपर बिल्कुल विश्वास नहीं कर सकता है, कतई हम इसके साथ हम बर्दाश्त नहीं कर सकता और विश्वास नहीं कर सकते उनके साथ। आपका क्या नाम है? मैं तमशुस मुस्लिम। क्या कहना चाहेंगे आप, क्या चीन विश्वास के लायक है? क्योंकि चीन तो हमेशा धोखा देता है। जी, चीन तो विश्वास के लायक बिल्कुल ही नहीं, पहले भी ऐसा हुआ है, अभी भी ऐसा होगा। विश्वास के लायक तो बिल्कुल नहीं जी। तो देखिए, ये लद्दाख के आम नागरिक हैं। Presenting B News app, available on Google Play and App Store. Download it now.